अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों की इन्वेस्टर समिट का यही हाल है, उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा है। और आगे उन्होंने लिखा है, इंदौर में 2023 में आयोजित जीआईएस में सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों की इन्वेस्टर समिट का यही हाल है। इंदौर में 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं। अब उद्योग विभाग स्वीकार कर रहा है कि उद्योगों को आवंटन 77 लाख वर्ग मीटर जमीन पर आज तक कोई काम शुरू नहीं किया गया। वहीं इंदौर की 2023 की इन्वेस्टर समिट में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार खुद मान रही है कि सिर्फ 20,000 रोजगार दिए गए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर ये लिखा हुआ है और सरकार पर निशाना साधते हुए आगे बोला उन्होंने, तीसरी बात निकलकर यह सामने आई है कि मार्च 2024 में उज्जैन में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराया गया था, उसमें अधिकांश निवेश प्रस्ताव वही आ गए जो पहले ही मार्च 2023 में इंदौर में आए थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है इन्वेस्टर समिट को लेकर। भाजपा सरकार पिछले 20 साल से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नाम पर तमाशा कर रही है। पिछले महीने भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नतीजे सामने आना अभी बाकी है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजू जी बने हुए हैं। राजू जी, कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं सरकार पर? जी, मैं बता दूं आपको, प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के। वो जब भी कोई विचार करते हैं, अपने एक्स पर कुछ चीज लिखते हैं, तो वो बहुत ही गंभीरता से लिखते हैं और सारी चीजों की जो ऑथेंटिक जानकारी रहती है उस आधार पर बात करते हैं, क्योंकि वो खुद एक इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और उनके पास कई इंडस्ट्रीज हैं। उसके लिए उनको ज्यादा जानकारी है इस बात को लेकर। अभी उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर एक निशाना साधा है कि इन्वेस्टर समिट का जो हाल है मध्य प्रदेश के अंदर, सिर्फ कोरी और झूठी घोषणाएं हैं। इसके अंदर करोड़ों रुपए फूंक कर रख दिए हैं सरकार ने, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई भी रोजगार के जो आसार हैं और जो दिखाई नहीं दे रहा है, इस बात को लेकर वो खासे नाराज है। और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस बात से कई बार अवगत करवाया है कि लगातार देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट जो होती है, अगर इंदौर की बात की जाए 2023 की, जैसा कि आपने बताया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर सरकार ने करोड़ों रुपए उसके अंदर फूंक दिए थे, लेकिन उद्योग की अगर बात की जाए तो 77 लाख जो वर्ग मीटर है जमीन, आज तक उस पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज वहां पर प्रारंभ नहीं हुई। जब इंडस्ट्री प्रारंभ नहीं हुई तो उस पर फिर रोजगार के अवसर कैसे प्रदान होंगे? तो सरकार के द्वारा लगातार जो इन्वेस्टर समिट की जाती हैं, जिसके अंदर रोजगार का वादा किया जाता है, 10 लाख रोजगार देने की बात की गई थी 2023 के अंदर, इंदौर के अंदर भी। लेकिन उन्होंने जब रोजगार कार्यालय ने ही खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कहीं पर कोई इंडस्ट्री आज तक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं लग सकी, तो जब इंडस्ट्रीज ही नहीं लगेगी तो जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं प्रदेश के अंदर, उन्हें रोजगार के उपलब्ध जो आसार हैं वो कैसे दिखाई दे सकते हैं? इस बात को लेकर कमलनाथ ने अपने एक्स ट्वीट के ऊपर ये लिखा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो की गई अभी तक इन्वेस्टर समिट सारी कोरी और झूठी घोषणाएं, जिसके अंदर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक कर रख दिए हैं। जी अच्छा, इस ट्वीट के ऊपर सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? अभी तक किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, ना ही कोई संगठन की तरफ से किसी ने इस बात का जवाब दिया है। लेकिन ये प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इस बात का जरूर इसके अंदर एक्स के अंदर ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस प्रकार की जो इन्वेस्टर समिट होती हैं, इसके अंदर कोई प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये सिर्फ एक कोरा और झूठा आश्वासन दिखाई देता है और ये सिर्फ एक दिखावे की राजनीति करने के लिए ही ये सब सारे इन्वेस्टर समिट किए जाते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर अभी तक किसी भी जगह पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। जी अच्छा, कमलनाथ ने जो आरोप सरकार पर लगाए हैं, वे जमीनी स्तर पर कहाँ तक सही बैठते हैं? जी, जमीनी स्तर पर इस बात का देखा जा रहा है कि अगर 2023 की जो इन्वेस्टर समिट की अपन बात की जाए तो 2023 से 2025 आ चुका है और 77 लाख वर्ग मीटर उसकी बात की जा रही है, वर्ग मीटर जमीन की। तो उस पर अगर काम प्रारंभ नहीं किया गया तो इस बात में तो सच्चाई जाहिर हो रही है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो जो उद्योग विभाग है, वो उद्योग विभाग भी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि अभी तक उस पर कोई जमीन पर कहीं पर किसी प्रकार के कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई जाहिर होती है और इस बात का भी खुलासा तब होता है तब रोजगार के अगर अवसर प्रदान होते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति विशेष को तो रोजगार उपलब्ध होते या उन्हें रोजगार मिलता, तो इस बात की भी जानकारी निकल के आती जो प्रदेश सरकार स्वयं देती
कि हमने इतने लोगों को रोजगार इतने वर्षों के अंदर दिए 2023 से 2025 के अंदर, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो फिर इस बात को तो सच्चाई सामने आ गई है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे की खबरों पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने कहा है, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों की इन्वेस्टर समिट का यही हाल है। इंदौर में 2023 में आयोजित GIS में सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं।